सलीस दरस तफसीर में अब जो हमारी सूरत है वो है सूरह यूनुस। पारा हमारा है 11वां। सूरत का तारुफ कुछ इस तरह से है कि ये जो सूरत है ये मक्की सूरत है, और हम सब जानते हैं कि मक्की सूरत के 3 मौज़ूआत होते हैं अमूमन, तौहीद, आखिरत और रिसालत। तो ये मक्की सूरत है और 119 आयात हैं, इसमें 11 रुकू हैं, और इस सूरत के में ईमान के बुनियादी अरकान और अकायद बिलखुसूस कुरान करीम से बहस की गई है। सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, अलबत्ता बाज़ मुफस्सिरीन ने इसकी 3 आयतों, आयत नंबर 40 और 94-95 के बारे में ये ख्याल ज़ाहिर किया है कि वो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई थी, लेकिन इसका कोई यकीनी सबूत मौजूद नहीं है। सूरत का नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर रखा गया और इसका हवाला जो है हमें आयत नंबर 98 में मिलता है। मक्का मुकर्रमा में सबसे अहम मसला इस्लाम के बुनियादी अकायद को साबित करना था, और इसके लिए अक्सर मक्की सूरतों में चूँकि बुनियादी ज़ोर तौहीद, आखिरत और रिसालत के मज़ामीन पर दिया गया है, सूरत का भी मरकज़ी मौजू यही है। और फिर आपको एक बार फिर याद दिला दें कि ये हल्का ख़त्म नहीं होगा, ये इंशाअल्लाह ज़िंदगी के आखिरी सांस तक चलेगा। तो अगर आपको रमज़ान के बाद भी कुरान को समझना हो तो आप इस हल्के से जाना नहीं है, इसी हल्के में मौजूद रहें, बल्कि और अपनी बहनों को भी इस हल्के का लिंक शेयर कर दें कि इंशाअल्लाह फिर हम रमज़ान के बाद एक आयत रोज़ आपको तर्जुमा और तफसीर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कि हमारे अकाबरीन फरमाते हैं दूसरों के लिए इत्तला और हमारी इस्लाह होती है, तो ताकि आपको भेजेंगे जब असबाब तो यकीनन वो हमारे हक़ में भी बेहतरीन साबित होंगे और हमें कुरान को समझना और उस पर अमल करना आसान होगा। तो जुड़े रहिए सलीस के साथ, कि सलीस है हर वक्त बहुत आसान अंदाज में तालीम व ताल्लुम का एक आसान ज़रिया। सलीस बहुत ही सलीस का मोटिव है कि इल्म से अमल का सफ़र हो जाए, अमल का सफ़र इखलास से हो जाए, मालूम से मामूल का सफ़र हो जाए, दुनिया से आखिरत की फ़िक्र हो जाए, मखलूक से खालिक की पहचान हो जाए। तो इंशाअल्लाह सलीस बहुत ही सलीस के साथ जुड़े रहिए। अक्सर मक्की सूरतों में हम देखते हैं कि बुनियादी मौज़ूआत क्या हैं, तौहीद, आखिरत और रिसालत, और इस